Hello guys, welcome to this 500 question series. In this video, we are going to see the multiple choice question of a series which is based on transistor. We have studied about transistor. ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, these all things we have studied about. So इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चन. जितने भी क्वेश्चन हैं सारे देख लेंगे. एंड आप लोगों ने बोला था कि मैम आप इसको हिंदी में बनाइए. सो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था गूगल से. सो बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी, पर इसको टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो उतना टाइम है नहीं कि वीडियो 2-3 दिन में आए, तो दिक्कत हो जाता है. सो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन. हम इसको हिंदी में बता दे रहे हैं, आप इसे लिख सकते हैं. यू कैन राइट इन योर कॉपी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट अ ट्रांजिस्टर हैज़, एक ट्रांजिस्टर है. सो उस ट्रांजिस्टर का जो पीएन जंक्शन होता है वो कितने लेयर का होता है, मतलब एक ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, ऐसे सिंपली कह सकते हैं. अब मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, एक ट्रांजिस्टर के पास कितने पीएन जंक्शन होते हैं. ये क्वेश्चन हो गया 1, 2, 3 या 4. तो 2 पे ऑप्शन लगा देंगे कि ट्रांजिस्टर के पास 2 पीएन जंक्शन होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. द नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर, एक डिप्लीशन लेयर इन ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर में कितने डिप्लीशन लेयर होते हैं. 4 लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, 1 होते हैं या फिर 2 होते हैं. और ट्रांजिस्टर हैज़ 2 डिप्लीशन लेयर, एक ट्रांजिस्टर के पास 2 डिप्लीशन लेयर होते हैं. ठीक है. और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ डैश डोप्ड, जो एक ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है, ट्रांजिस्टर हैज़ 3 टर्मिनल्स, इमीटर, कलेक्टर एंड बेस. जो ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल होता है, वो जो ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल है वो हैवली डोप्ड होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड होता है या फिर नन ऑफ दी अबव. डोपिंग तो आप लोग पढ़े हैं. डोपिंग मीन्स क्या होता है, अगर नहीं पढ़े तो बता दे रहे हैं. डोपिंग वह प्रोसेस है जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं, या फिर पेंटावेलेंट या फिर ट्राईवेलेंट. सो यही प्रोसेस डोपिंग कहलाता है. इंग्लिश वाले भी सुन ले. डोपिंग इज़ दैट प्रोसेस व्हेन वी ऐड इम्प्योरिटी इन pure semiconductor or intrinsic semiconductor, so that process is known as doping. so वही डोपिंग कहलाता है. और तो ये बता रहे हैं कि बेस जो होता है हैवली डोप्ड होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है या फिर लाइटली. तो उसका ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है मॉडरेटली डोप्ड होता है. और देख लेते हैं मीन्स उसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है मॉडरेटली होता है. और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. द एलिमेंट दैट हैज़ द बिगेस्ट साइज इन अ ट्रांजिस्टर, वो एलिमेंट मतलब एक ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर का वह एलिमेंट बताना है, वह पार्ट बताना है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है. नाम से पता लग रहा है कलेक्टर, कलेक्टर, बेस, इमीटर. नाम से पता लग रहा है कलेक्टर. अगर वो किसी चीज़ को कलेक्ट कर रहा है तो आप खुद से अज्यूम कर सकते हैं कि उसकी साइज़ कितनी बड़ी होगी. मान लीजिए एक कमरा है, वो कमरा बहुत छोटा है एज़ कंपेरिजन टू अनदर कमरा. कोई अनदर कमरा है, उस कमरे का साइज़ बहुत बड़ा है. अगर आपको कुछ भी ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करनी है, कलेक्ट करके रखनी है, तो आप किस कमरे में रखेंगे, छोटे वाले में या फिर बड़े वाले में. ऑब्वियस सी बात है बड़े वाले में रखेंगे. सो उसी तरह कलेक्टर. अब सबसे बिगेस्ट साइज़ ट्रांजिस्टर में किसकी होती है, तो कलेक्टर की होती है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. इन अ PNP ट्रांजिस्टर, ये सब जैसे अगर ये प्रोसेस है, अगर ये तरीका है बताने का, तो ये हमेशा याद रहने वाला है कि कलेक्टर नाम से पता लग रहा है कलेक्टर बड़ा होगा, तो कलेक्टर इज़ द बिगेस्ट साइज़ ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का बिगेस्ट साइज़ होगा. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. इन अ PNP ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर्स आर, एक PNP ट्रांजिस्टर है जिसमें जो करंट कैरियर्स हैं वो क्या हैं, एक्सेप्टर आयन है, डोनर आयन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर होल्स होते हैं. माना एक PNP ट्रांजिस्टर है और PNP ट्रांजिस्टर में जो करंट को कैरी करके ले जा रहा है, करंट को प्रवाहित होने में सहायता करता है, वो क्या होता है, होल्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या फिर डोनर आयन्स होते हैं. तो PNP में होल्स होता है, NPN में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो होल्स. अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ डोप्ड. अब ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है वो कितना डोप्ड होता है, हैवली डोप्ड होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है या लाइटली. तो इसका जो कलेक्टर का जो वो है, कलेक्टर कलेक्ट करता है, ना कि उसको देता है किसी को. अगर उसके पास ज़्यादा रहेगा तब ना वो देगा. वो कलेक्ट कर रहा है मीन्स वो रख रहा है, वो दे नहीं रहा, तो इसलिए वो हैवली डोप्ड नहीं हो सकता है, वो मॉडरेटली डोप्ड होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. द ट्रांजिस्टर इज़ अ ऑपरेटेड डिवाइस, करंट, वोल्टेज, बोथ, करंट एंड वोल्टेज दोनों. ट्रांजिस्टर कैसा डिवाइस, किसको ऑपरेट करता है, किस पे ऑपरेट करता है,
तो ट्रांजिस्टर इज़ अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस, ट्रांजिस्टर करंट पे ऑपरेट करता है, ठीक है। इन NPN ट्रांजिस्टर आर दी माइनॉरिटी कैरियर्स, NPN ट्रांजिस्टर में किसकी माइनॉरिटी होती है? अब करंट किसके कारण फ्लो करता है? बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो NPN में मैंने पहले ही बताया कि इसमें मेजॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो माइनॉरिटी किसकी होगी? होल्स की होगी। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द इमीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डैश डोप्ड। जो ट्रांजिस्टर का जो इमीटर होता है डोप्ड होता है। अब इमीटर इमीट करता है मीन्स निकालता है, मीन्स देता है। तो इमीटर क्या हो गया? लाइटली डोप्ड हो गया, हैवली डोप्ड हो गया, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इमीटर जो होता है हैवली डोप्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इन अ ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट डैश ऑफ इमीटर करंट। एक ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट होता है इमीटर करंट के कितने परसेंट होता है? 5%, ठीक है। द बेस करंट इज अबाउट 5% ऑफ द इमीटर करंट, 5% होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4 या डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एट द बेस इमीटर जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर वन पॉइंट्स अ रिवर्स बायस, अ वाइड डिप्लीशन लेयर, लो रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए एक बेस इमीटर जंक्शन है और ट्रांजिस्टर का जो बेस इमीटर जंक्शन है उस पर क्या फाइंड किया जाता है? लो रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस, या फिर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई। तो लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर है जिसका इनपुट इम्पिडेंस लो है, हाई है, वेरी हाई है, क्या है? सो इनपुट इम्पिडेंस लो होगा। The most of the majority carriers from the emitter recombine in the emitter pass through the base region to the collector। जो इमीटर होता है इमीटर से वो कलेक्टर में जाता है, मतलब पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर। अब जैसे इमीटर से इमीट हुआ, बेस को गया, बेस उसको कलेक्टर को दे देता है। इमीटर बेस कलेक्टर ऐसे होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीन्स पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर। और देख लेते हैं द करंट IB इज, मीन्स जो बेस करंट होता है इलेक्ट्रॉन करंट होता है, होल करंट होता है, डोनर आयन होता है। तो जो बेस करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन करंट होता है। इन अ ट्रांजिस्टर में क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर में जो करंट होता है इन अ ट्रांजिस्टर IC इज इक्वल टू IE प्लस IC प्लस IB। अब देखिए आंसर देख के बताने से नहीं है, इसको जानिए भी क्यों हो रहा है। I इज इक्वल टू IC प्लस IB, I इज इक्वल टू IC प्लस IB इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग को पहले ही पता है कि इमीटर के पास इमीटर बहुत ज़्यादा डोप्ड होता है, बहुत ज़्यादा इसमें हैवली डोप्ड होता है इमीटर। तो जब इमीटर हैवली डोप्ड हो रहा है, इमीटर से सब कुछ बेस में जा रहा है एंड बेस से कलेक्टर में जा रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम ही इमीटर होगा। तो इमीटर करंट वो होता है द सम ऑफ द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट, दैट इज नोन एज इमीटर करंट। इमीटर करंट सम होता है कलेक्टर करंट एंड बेस करंट का। ये कॉमन सेंस लगा के भी हर इंसान समझ सकता है या फिर समझने का कोशिश कर सकता है। वो स्टूडेंट भी समझ सकता है जो नहीं समझना चाहता। मीन्स ये हो सकता है, अब आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि जो इमीटर होता है वो बहुत ही हैवली डोप्ड होता है। अब हैवली डोप्ड हो रहा है, इमीटर से ही सब कुछ हो रहा है। जैसे समझ लीजिए आपके घर में कोई बहुत किसी के पास 100 रुपये हैं और वो डेली आपको 10-10 रुपये दे रहा है। आपके घर में कोई फ्रेंड है या भाई बहन है, आप मान लीजिए बड़े हैं और आपके पास 100 रुपये, आप डेली रोज़ 100 रुपये कमाते हैं और अपने भाइयों को, अपने भाई बहन छोटे छोटे जो भी हैं उनको 10-10 रुपये दे रहे हैं। तो किसके पास ज़्यादा है? आपके पास ज़्यादा है ना। अगर उन लोग के पैसे का सम करेंगे तो भी वो आप ही का कहलाएगा। तो वही बात है कि इमीटर करंट जो होता है ये सम होता है कलेक्टर करंट और फिर से वो बेस करंट का। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजिस्टर, द वैल्यू ऑफ ए ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर मतलब जो ए है, जो ट्रांजिस्टर का जो वैल्यू ए है तो उसका एक क्या होता है? मोर देन 1, एक से ज़्यादा होगा, एक से कम होगा, या फिर 1 होगा, नन ऑफ द एबव। तो ये लेस देन 1 होता है। ट्रांजिस्टर की ए वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है। IC इज इक्वल टू, ये ए नहीं है, इट्स अल्फ़ा। द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ऑफ अ ट्रांजिस्टर की जो अल्फ़ा वैल्यू होती है ये 1 से कम होती है। अब देख लेते हैं
आई सी इज इक्वल टू ए आई ई प्लस, इतना डीपली पूछेगा नहीं पर एक बार देख लेते हैं। आई सी इज इक्वल टू जो इमीटर करंट है, नो कलेक्टर करंट इज इक्वल टू अल्फ़ा इमीटर करंट प्लस क्या हो जाएगा, बीटा आई बी, अल्फ़ा बीटा से ऐसे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्योंकि सब लोग जान रहा है कि इस पैंडमिक में किसी ने भी पढ़ाई नहीं की अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई चला भी नहीं। जो सिलेबस 6 मंथ का है, 6 मंथ का जो सिलेबस है वो बच्चे 2 महीने में 15 दिन। अब कितने बच्चों के पास तो मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। दे आर नॉट डूइंग ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कर रहे हैं। सो वो कैसे पढ़ रहे होंगे वो वही बच्चे जानते हैं। क्या पता पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इट्स डिपेंड ऑन देम, वो उन लोगों पे डिपेंड करता है। बट अब आप लोग सोचेंगे सबके पास इस टाइम में सबके पास फ़ोन है, पर कोई कोई के पास नहीं है। कोई के पास फ़ोन तो है पर उसमें रिचार्ज नहीं है। अब किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि फ़ोन है। सो उस सबका कंडीशन एक बराबर नहीं होता। सो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़, जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है ट्रांजिस्टर का वो हाई होता है, लो होता है, या फिर इनपुट इम्पिडेंस जब लो होगा तो आउटपुट इम्पिडेंस ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हाई होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है, नहीं आएगा। द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा इज़, बीटा और अल्फ़ा का रिलेशन क्या है, बीटा इज इक्वल टू, ये ऐसे फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं क्योंकि ये सब थोड़ा रटने वाला भी है तो बच्चे रट लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, ये हो गया। बीटा इज इक्वल टू, बीटा और अल्फ़ा में क्या रिलेशन है, सो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, नो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, नॉट प्लस, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ ट्रांजिस्टर इज़ जनरली, जो बीटा की वैल्यू होती है कितनी होती है, 20 से 500 के बीच में होती है। मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज अरेंजमेंट, मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा होता है, कॉमन एमीटर, मतलब हम लोग पढ़े ना सी बी, ये सब कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर, तो ज़्यादातर यूज़ होता है कॉमन इमीटर, ये कॉन्फ़िगरेशन। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन द अरेंजमेंट इज़ द हाईएस्ट, इनपुट इम्पिडेंस ट्रांजिस्टर का बताना है जब वो इस अरेंजमेंट में कनेक्ट हो, कॉमन कलेक्टर में। मतलब इनपुट इम्पिडेंस का बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो तब हाई होता है जब वो कॉमन कलेक्टर में, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्शन किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंजमेंट इज़ द हाईएस्ट, जो आउटपुट इम्पिडेंस है ट्रांजिस्टर का वो कब हाईएस्ट होता है, पहले तो इनपुट का देख लिए, अब आउटपुट का देख लेते हैं। वो कब हाईएस्ट होता है, कॉमन इमीटर में, कॉमन कलेक्टर में, कॉमन बेस में, कॉमन बेस में होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस इन कॉमन बेस अरेंजमेंट, फेज डिफरेंस कितना होता है, सो 0। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। द पावर गेन इन अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इनटू, जो ट्रांजिस्टर का जो पावर गेन होता है वो कब ज़्यादा होता है, जब वो कॉमन इमीटर में कनेक्ट होता है, कॉमन बेस में कनेक्ट होता है, या फिर कॉमन कलेक्टर में। जब वो कॉमन इमीटर में होता है तो बहुत ही ज़्यादा होता है। 28 देख लेते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस, फेज डिफरेंस बताना है आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज का कितना होगा, 180। दी वोल्टेज गेन इन अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन, अब वोल्टेज सबसे ज़्यादा वोल्टेज गेन प्राप्त करना है, हाईएस्ट वोल्टेज गेन आपको प्राप्त करना है, तो आपको कैसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कॉमन बेस का, कॉमन कलेक्टर का, कॉमन इमीटर का, सो कॉमन इमीटर का करना पड़ेगा। एज द टेम्परेचर ऑफ अ ट्रांजिस्टर गोज अप, जैसे एक ट्रांजिस्टर है उसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है तो क्या होता है, द बेस इमीटर रेजिस्टेंस, सो बेस इमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, सो वो घटता रहता है, डिक्रीज़ होता है, नॉट इंक्रीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।